हेलो बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नॉर्न्स्ट इक्वेशन है। अभी तक आपने ई नॉट सेल पढ़ा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम कैसे निकालते हैं जब भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन जो है 1 मोलर ही हो, तो उसी पर एक्सपेरिमेंट किया था नॉर्न्स में। तो थोड़ा सा मैं इन साइंटिस्ट के बारे में बता दूँ आपको। तो हमारे जो नॉर्न्स थे, इनका पूरा नाम वॉल्टर हार्मन नॉर्न्स था, और इन्होंने जो नॉर्न्स इक्वेशन जो बनाई थी वो 1887 के अंदर इन्होंने डिराइव की थी, और इनका जन्म जो था वो 1864 में हुआ था, और 64 में जन्म हुआ था, और 1941 तक ये रहे थे। ठीक है, लास्ट इनका जो टाइम था। तो नर्स जो पूरा वॉल्टर हार्मन नर्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, बट हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। केमिस्ट्री की जो नर्स इक्वेशंस थी वो उन्होंने 1887 के अंदर जो थी दी थी हमको, और बाकी इन्होंने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1920 में नॉर्न्स इक्वेशन को। तो हम इस नॉर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन चीज़, अभी तक आपने ई नॉट सेल पढ़ा जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, से हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके जो है उसका निकालते थे हम। तो आपको पता है कभी भी हम हाफ इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते। तो लास्ट टॉपिक हमने वो पढ़ा था, और वो हमने सबके स्टैंडर्ड जो कि बुक में आपके आंसर टेबल दे रखी है, वो सारे जो है 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन के, जिसको ई नॉट सेल कहता है। लेकिन पता है आपको कि सेल में जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ही हो, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो अगर इस कोई भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग है, तब उसका ई नॉट सेल निकालना हो, तब उसका ई सेल निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये नॉर्न्स ने बताया था। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे लिखते हैं कि कोई भी मेटल है आपका, और वो आपके जो है n+ आयन है, वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो टेबल दे रखी है वो सब रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं आपके। तो उसके लिए हम ई सेल जो निकालना हो, तो वो क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन में NF, जहां R गैस कांस्टेंट है, T गिवन टेम्परेचर है, F फैराडे आपने पहले ही पढ़ा है कि 1 मोल चार्ज के लिए जितना आपको चार्ज लगता है, वो कूलम चार्ज लगता है, दैट इज 1 फैराडे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो गया। Ln, बेटा जब भी Ln लिखा उसका मतलब इसका बेस E है। अगेन वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सिंपली किसी इक्वेशन कांस्टेंट लिखते हो तो क्या लिखते हो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। M सॉलिड अपॉन में M आयंस, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ये नॉर्न्स ने इक्वेशंस दी थी। तो ये भी हमने हाफ इलेक्ट्रोड के लिए लिखी है आपको जनरल इक्वेशन नॉर्न्स की, और अभी हम सेल के लिए भी लिखेंगे इसको। डेनियल सेल के अंदर जब दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, तो दोनों हम वो दोबारा डिस्कस करेंगे। तो जनरल इक्वेशन होगी लॉग बेस, ये सब आपको यहाँ पे शो कर रखा है। तो ये नॉर्न्स ने दी थी। नॉर्न्स इक्वेशन मेनली जब भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से अलग हो, तब हम इसको अप्लाई करते हैं नॉर्न्स इक्वेशन को। तो अब इसी में जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो सारा समझा दिया। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपकी लिखी हुई है 8.314, और फैराडे आपको पता ही है, सिंपली हम 96500 ले लेते हैं, बट एग्जैक्ट 96487 है कूलम पर मोल, 1 मोल के लिए। टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है तो एन 2 हो जाएगा, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। 3 एक्सचेंज हो तो एन हमारा 3 हो जाएगा। तो ये सारा जो है नर्स ने हमको जो इक्वेशन में वो बताया। तो हम इसकी बात करने के लिए हम पहले जो है सीधा डेनियल सेल की बात कर लेते हैं, कॉपर और जिंक। तो एक बार दोबारा आपको हमने डिस्कस काफी बार कर चुके हैं, तो दोबारा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोबारा से आपको याद दिलाता हूं, इधर आपका कॉपर इलेक्ट्रोड था, कैथोड बोलते हैं जिसको, कॉपर +2 रिडक्शन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। इधर जिंक है, जिंक से जिंक +2 बन रहा था, ब्रेक हो रहा था यहाँ से, वो उसमें सॉल्यूशन में आ रहा था, लिंक था सॉल्ट ब्रिज से। इसको कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। और हमें ई सेल निकालना है, तो हमेशा क्या होता है, ER माइनस E लेफ्ट। इससे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा वैल्यू हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही यूज करते हैं, बिकॉज टेबल में हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है। हालांकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट अगर ये फार्मूला यूज कर रहे हो तो यू ऑलवेज हैव टू यूज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसी के बेसिस पे हम करते हैं। तो अगेन कॉपर +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर सॉलिड में बन जाएगा। अभी जो आप पढ़ रहे थे प्लस एन, एन वही हो गया नंबर ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके
मेटल यहाँ कॉपर है तो सॉलिड बन रहा है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, नॉर्स्ट इक्वेशन जो बुक में दे रखी है। ई कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ई नॉट सेल लिखोगे कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए क्या था, माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ। एन कितना हमारे, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2, तो एन हमारा 2 हो जाएगा। एल एन, एल एन मतलब बेस ई है, अभी बेस 10 में भी इसको कन्वर्ट करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ वो उन्होंने कर रखा है स्टेप वाइज, बिकॉज मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो वहीं पे बताऊंगा मैं आपको। एल एन, अब प्रोडक्ट में क्या हमारा कॉपर सॉलिड एंड रिएक्टेंट में हमारा कॉपर +2, एक्वासाइंस बोल सकते हो जिसको। अब आपको यहाँ पर ये पता है कि जो आयंस होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कोई भी चीज़ सॉलिड है, आयनिक फॉर्म में नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी। यही रीज़न है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन वही सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का है तो इट विल पार्टिसिपेट बिकॉज वो आयंस की फॉर्म में होता है। तो वही चीज़ समझा रहा है। तो इसीलिए इस वैल्यू को हम 1 मान लेते हैं। 0 मानो तो हमको 0 हो जाएगा, दैट्स वाई वो 1 मानते हैं, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, फर्दर इस इक्वेशन में करूंगा तो अगर मैं इसे कंसिडर नहीं कर रहा तो ये मेरा कॉपर सॉलिड से क्या बन जाएगा, सिंपली 1 बन जाएगा। अब ऐसे ही जिंक से जिंक +2 बन रहा है, बट बिकॉज हम रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करते हैं तो उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे हम। तो जिंक +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और जिंक बन गया। हालांकि हो ऑक्सीडेशन रहा है, बट मैंने बताया कि टेबल में सिर्फ आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे रखी है, तो जो फार्मूला भी उसके अकॉर्डिंगली बना हुआ, दैट्स वाई हम वही चीज यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई जिंक +2 जिंक से कन्वर्ट में हो रहा है, अगेन वही नॉट जिंक +2 जिंक माइनस RT अपॉन में 2F, फिर वही Ln, जिंक सॉलिड है तो वो कन्वर्ट काउंट नहीं होगा, 1 रह जाएगा तो 1 अपॉन में जिंक +2, सेम ऊपर की तरह एक्वस सॉल्यूशन। अब इसी फार्मूले पे आ जाओ, ER माइनस E लेफ्ट। तो अभी हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं दोबारा से। तो मैं ये दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, मैं उस फार्मूले पे पुट कर रहा हूँ जस्ट वैल्यूज। तो अब देखो ER में क्या है आपका कॉपर, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो अगर मुझे ई सेल निकालना है नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ER है तो मैं इसको लिखता हूँ E नॉट कॉपर +2 कॉपर माइनस RT अपॉन में 2F Ln 1 अपॉन में कॉपर +2 एक्वस सॉल्यूशन। ये माइनस, तो इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, सिंपल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस ई लेफ्ट कौन है, जिंक, जिंक का क्या है ये वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जिंक +2 से जिंक बन रहा है, माइनस में RT अपॉन में 2F Ln बेस ई 1 अपॉन में जिंक +2। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो देखो बेटा, ई सॉल्व देखो, ई सेल ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, माइनस ई नॉट जिंक +2 से जिंक बन रहा है। मैंने इन दोनों को साथ ले लिया। अगर कंफ्यूजन हो रहा था आपको, मैं पहले पूरा खोल के दिखाया था, उसके बाद में लिखना। पहले मैं ये लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा थोड़ा सा। हालांकि डेरिवेशन बोर्ड में आती नहीं ऐसी, कभी न्यूमेरिकली आता है, बट बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है तो मैंने कहा चलो एक बार आपको समझा दिया जाता है कि कैसे वो डेरिवेशन बनी आपकी। माइनस माइनस प्लस RT अपॉन में 2F Ln बेस ई 1 अपॉन में जिंक +2। ये और ये साथ ले लो, E नॉट कॉपर +2 से कॉपर बन जाएगा, माइनस E नॉट जिंक +2 से जिंक बन जाएगा। ये और ये सेम है, कॉमन ले लो, तो भाई बाहर माइनस RT अपॉन में 2F कॉमन लूंगा अगर मैं, तो मेरा यहाँ बच जाएगा Ln अपॉन में 1 प्लस कॉपर 2 प्लस, और मेरा यहाँ प्लस का बचेगा 1 अपॉन में, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दैट इज जिंक +2। तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब ये वैल्यू याद करो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, जिसको हम E नॉट ऑफ डेनियल सेल बोलेंगे। ठीक है, E नॉट हो गया यहाँ से आपका, ये जो डेनियल सेल आप यूज करते हो, तो ये उसका स्टैंडर्ड यूज हो गया। E राइट माइनस E लेफ्ट, मतलब ये वो सेल आ गया E नॉट सेल जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, एंड दिस इज योर E सेल।
माइनस आर टी अपॉन में 2f। अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पे देखो लॉग a माइनस लॉग b, ये आपका लॉग a अपॉन में b होता है, ठीक है। तो a मेरा फिलहाल ये है, b है, तो करो इसको जरा। ln 1 अपॉन में कॉपर प्लस 2, 1 अपॉन में जिंक प्लस 2। तो जिसको पलटोगे तो जिंक ऊपर आ जाएगा और कॉपर नीचे आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं आपकी मैं, ई सेल हो गया ई नॉट डी आपका डेनियल सेल कॉपर जिंक माइनस आर टी अपॉन में 2f, यहाँ 2 लिख रहा हूं बिकॉज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, और ln जिंक प्लस 2 अपॉन में कॉपर प्लस 2। तो इससे आपको ऑब्वियसली पता लग गया कि बिकॉज इन दोनों की आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो दैट्स वाई जैसे जैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, जो कि आपकी 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, उसके अकॉर्डिंगली उसका सेल का ई सेल भी चेंज होगा। तो ये इन्होंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि इट इंक्रीजेस, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इन्होंने, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन प्लस 2। ये जो 3 लाइनें हैं ये आपको मैं अगले वाले कॉलम में समझाऊंगा, ये लॉग क्यूब वाले कॉलम में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसकी डेरिवेशन देखो, ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है ये सब समझाऊंगा मैं आपको अच्छे से। पहले आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझे पूछें, बाकी स्टेप वाइज मैंने पूरा बता रखा आपको ई सेल कैसे निकाला। तो ये कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर खास बात जो इन्होंने यहाँ पर कर रखी है, मैंने अभी बताया आपको कि ये बेस क्या ले रखा है, ई ले रखा है। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं वो सारे किस पे होते हैं, बेस 10 के ऊपर होते हैं। जो पीछे टेबल दे रखी है बुक में वो भी आपको बेस 10 पर दे रखी है। तो अब मैं वो समझाता हूँ आपको वो क्या मतलब है उसका। तो अब मैं ई सेल निकालता हूँ, यहाँ पे ई सेल निकाला मैंने, दिस इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल हो गया आपका, ई नॉट सेल हो गया आपका माइनस आर टी अपॉन में 2f। अब मैं इसको बेस 10 करता हूँ, मैं लॉग बेस 10 कर दिया। जब भी हम ई से बेस 10 करते हैं तो हमेशा इसको 2.303 से मिलाता है, ठीक है, क्योंकि वो लॉग ई को जब कन्वर्ट करते हैं लॉग 10 में तो वो हमेशा ये उसका 2.3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होता है, मैथमेटिकल वैल्यूज है। तो जब भी हम लॉग ई बेस से लॉग 10 में कन्वर्ट किया तो मैं इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा 2.303 से, और ये अब मेरा ये बेस 10 हो गया। बाकी सबसे ही मैं जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2, दिस इज एवरीथिंग इज सेम। अगेन आर की वैल्यू पता है आपको 8.314 होती है, 8.314 टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 273 प्लस 25 का 295, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सचेंज हो रहे हैं। फैराडे आपका 96487, सबकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो मेरा ई सेल कितना आ जाएगा, दिस विल कम ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2। यहाँ पर 2 लिखा है बिकॉज 2 एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। और अगर मुझे जनरल लिखना है इसको तो मैं इसको बेस सिंपली यहाँ पर n भी लिख सकता हूँ, ये मेरा n लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो जनरल इक्वेशन किसी के लिए लिखनी है तो n लिखूंगा। फिलहाल हम जिंक कॉपर पढ़ रहे हैं तो n क्या हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे, दैट्स व्हाई इट इज 2। तो जो सेकंड इक्वेशन आपको मैंने वो भी आपको समझा दिया यहाँ पर कि बेस 10 में कन्वर्ट होता था, क्यों होता है, वो बेस ई था, ये बेस 10 है, ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है यहाँ पर समझा दिया आपको। अब हम बात करेंगे, जनरल बात करेंगे यहाँ पर किसी भी इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब तुम्हें हमेशा पता लग गया, अब जनरल बात कैसे करते हैं भी समझाता हूँ आपको। अब जनरल इक्वेशन आपको पता है कि जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, कॉपर प्लस 2 गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैं पहले भी बहुत बार वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ ये। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो क्या होता है, ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूँ चलो पहले, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 इट गिव्स जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए तो ये आपका हो गया। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, केसी लिखना है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ऐसे लिखोगे बिकॉज
जो सॉलिड मेटल होता है उसका पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रिसिटी में नहीं होता, दैट्स वाई इसको मैं 1 मान लूंगा, हटा सकता हूँ इसको भी मैं अपने सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिख सकता हूँ, Zn+2 Cu+2। एक टर्म आपने और भी पढ़ी होगी Q, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी आपने, जिसको हम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वहां होता है जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करते, इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको हम कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि जब इक्विलिब्रियम आने से पहले क्या हुआ है, आने के बाद क्या अलग अलग कंडीशन पे, तो उसको सिंपली हम Q भी लिख देते हैं। तो यहाँ इन्होंने वही Q यूज कर रखा है यहाँ पर कि कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जो इक्वेशन का कांस्टेंट है, मतलब अगर वो इक्विलिब्रियम आ गया तो यही हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया तो Q बराबर Kc हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से पहले है तब Q की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ये सब तीनों बातें हम यहाँ पे समझाऊंगा आपको, और जो पहले की 3 लाइन है वो भी आपको समझ में आएगी, 1 बाय 1 मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल मैं लेता ही हूँ यहाँ पर इसी इक्वेशन में, तो ये सबको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओरल रिएक्शन ये है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट विच इज एट इक्विलिब्रियम अगर बात करूंगा तो Kc हो जाएगा। कॉशन मतलब एट एनी कंडीशन, इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं भी आया, अलग अलग कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, तो आप जरा ध्यान देना मैं जो समझा रहा हूं आपको। तो जो अगली जो इसमें आपके बता रखा है Ln Q समझा रखा है, तो वो भी मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो इन्होंने इसीलिए ई सेल को E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में 2, और इन्होंने Ln में लिखी है तो Ln log वो कुछ भी लिखो, इन्होंने log 10 में लिखोगे तो ये लिख दोगे, वो तो किसी भी चीज में समझ में आ जाएगा आपको। बट अगर बुक का Ln में समझना तो Ln में लिख लेते हैं फिलहाल, आपको ज्यादा सही रहेगा एनसीईआरटी में। ये log बेस 10 है, दोबारा से मैं अगर बेस ई में लिखूंगा तो वही हो जाएगा RT अपॉन में 2F Ln बेस ई, वही Zinc+2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विलिब्रियम पर है तो Kc लिखूंगा, बिकॉज हम अलग अलग कंडीशन में पढ़ रहे हैं तो फिलहाल मैं Q लिख लेता हूँ। कॉशेंट, इक्विलिब्रियम इक्वेशन का कॉशेंट जो है Qc भी बोलते हैं जिसको हम, तो इसको कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, Qc को Kc से कंपेयर करके, उससे लेस देना ज्यादा है उसके लिए यूज करते हैं। अब ध्यान देना भी यहाँ पे समझना। पहला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से कि मेरी कॉपर+2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर है, और जिंक की मैं मान लेता हूँ 0.0001, छोटी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ। तब देखो क्या होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कॉपर+2 मतलब वही सेल के अंदर, इस जिंक की Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, और कॉपर+2 की बहुत ही ज्यादा है। तब कहता है क्या इंपैक्ट आएगा इस सेल पे, तो अब ध्यान देना, आप खुद ही देखो, वैल्यू पुट करो, 1 मोलर पुट कर दो यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करो, तो मैं पुट करता हूँ चलो समझाने के लिए आपको। ई नॉट सेल लिख दिया मैंने ऐसे ही, माइनस में RT अपॉन में 2F Ln बेस ई, जिंक की मैं ये लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ या 1 × 10⁻⁻⁴ लिखूँ, एक ही बात है, तो मैं यही लिखता हूँ 1 × 10⁻⁴, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कॉपर की 1 है, 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिखा आपने। अब आपको पता है एक फार्मूला आपने लॉग में और पढ़ा है कि लॉग में किसी भी चीज की पावर हो वो आगे आ जाता है, जिसको मैं क्या लिखता हूँ, B log A लिखता हूँ। तो फिलहाल मेरी पावर क्या, -4, तो मेरा -4 आगे आ जाएगा, -4 आगे आएगा, तो माइनस माइनस सीधा कर दूं यहाँ प्लस, तो प्लस हो जाएगा। -4 आ गया तो ये माइनस वाला मेरा प्लस हो गया, 4 मेरा, और ये 4 भी आगे आ जाएगा, RT अपॉन में 2F Ln बेस, इसकी जो भी वैल्यू होगी 1, जो भी वैल्यू वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। 10 की पावर माइनस पर Ln बेस, इसको जो बेस 10 में कन्वर्ट करोगे जो भी वैल्यूज होगी इसकी, आप वो वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या समझाना चाहता है, यहां से ये समझाना चाहता है, पहले आप ये बताओगे ई नॉट सेल क्या होता है। ई नॉट सेल आपको पहले ही पढ़ा चुका डेनियल सेल में। ई नॉट सेल आपका हमेशा कितना होता है, 1.1 वोल्ट, विच इज एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करी, इसकी तो वही रखी बट इसकी चेंज कर दी, तब ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि जब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो वैल्यू मेरी क्या हो रही है, प्लस में हो रही है। मतलब जो भी सेल का पोटेंशियल है उससे वैल्यू मेरी ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 1.28 वोल्ट के आसपास आएगी।
तो इससे आपने क्या समझा आपने, देखो आपकी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। तो आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा होगा, पहले ये समझ में आ रहा था ना कि जब भी मैं जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, मतलब ऑक्सीडेशन उसमें जिंक +2 एनोड में जब भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो मेरी वोल्टेज सप्लाई बढ़ रही है, जिसको आप एक्सपेरिमेंट लैब में करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इससे दो चार बातें आपको समझाता हूं। मैं इधर वही मिटा रहा हूं ऊपर। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या कहना चाहता हूं इससे। जिंक +2 से कॉपर +2 मैंने मेंटेन किया, ये 1 मोलर है, ये 0.0001 मोलर है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, तुम्हें बताओ, छोटी आएगी हमेशा वैल्यू। इट मीन्स कि QC की वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। तो यहां से आप जनरलाइज करते हो कि वैल्यू जब भी 1 से छोटी होगी मेरी QC की वैल्यू, तो मेरा पोटेंशियल जो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, जो सेल का क्या है स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, उससे मेरा वोल्टेज हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसी को मैं रिवर्स करता हूं तो मेरा QC हमेशा 1 से बड़ा आएगा। अब रिवर्स पे देखो, 1 को ऊपर कर दो, मतलब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखो, कॉपर की कम कर दो, कैथोड में जोहरी कम कर दो, तो क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव रहेगी। जब ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो 1.1 में से कुछ भी माइनस होगा, वैल्यू वो हमेशा 1.1 से कम आएगी। तो वो समझाना चाहता है कि जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो वैल्यू मेरी 1.1 से हमेशा कम आएगी। इट विल ऑलवेज बी लेसर देन 1.1 वोल्ट। पोटेंशियल जो है मेरा कम आएगा। आपको अगर सर आप फिर इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पर जो है मेरा ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, ये दोनों जो है आपके इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इक्विलिब्रियम मतलब वही हो गया ना कि वो आपका स्टैंडर्ड सेल बन गया है, तो फिर तब वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1.1 वोल्ट ही हो जाएगी, मतलब उसमें आप कोई चेंज फर्दर नहीं आ रहा, दैट इज अ स्टैंडर्ड सेल, तो वो मेरा E0 सेल ही वैल्यू हो जाएगी। तो ये तीन चीज इससे निकाली, तो आप कह सकते हो QC बिकम्स इक्वल्स टू KC, तो फिर वहां से मेरा 1.1 वोल्ट आएगा। जब ये बड़ा होगा इससे तो 1.1 से मेरी वैल्यू कम आएंगी, और जब ये छोटा होगा तो ज्यादा आएंगी। मतलब ये छोटा कब होगा, जब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। इसका मतलब जब कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। अब उल्टा कैसे भी आप बोलो, ये कम है तो मतलब कॉपर ज्यादा है, ये कम है तो मतलब जिंक ज्यादा, वो आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हो। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। तो अब ये लाइन पढ़ता हूँ जो मैं पहले बता रहा था आपको, NCERT वो लिखता हूँ। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस। तो खुद देखो यहाँ कॉपर प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जिंक की कम हो रही है, तो ओवरऑल मेरा ई सेल कितना आ रहा है, 1.28 वोल्ट आ रहा है। तो वही समझा रहा है यहाँ पर जो ऊपर 3 लाइनें लिखी थी, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयन एंड डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन। वही ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो आई थिंक अब तुम्हें ये पूरा समझ में आ गया होगा, और बल्कि मैंने तो आपको QC के टर्म में और ही बता दिया कि ये क्या होगा जब <1 होगा, > होगा, बराबर होगा, तो तीनों बातें समझा दी मैंने आपको। तो ये नर्स में मतलब चेंज इन वेरिएशन, इसको आप एक्सपेरिमेंटल जो आपका दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। आप जिंक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो एक बार, कॉपर को 1 मोलर रखो, फिर उसको चेंज करो, तो आपको ये जो बातें हम कह रहे हैं वो आप खुद प्रैक्टिकली आप अपने वोल्टमीटर के अंदर ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो ये नर्स इक्वेशन अगली मैं वीडियो फिर बनाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बाद में।